क्या आप जानते हैं एक लाइन जो आपको चीज़ खरीदने पर मजबूर कर सकती है? वह क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? इससे क्या लाभ तथा क्या हानि है? आज हम यह भी देखेंगे कि इसे किस तरीके से लिखा जाता है। आज मैं सभी बातें बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं अमिता अपने ही चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कक्षा को आरंभ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है विज्ञापन लेखन, जिसे इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट राइटिंग कहते हैं। आपने टीवी, मोबाइल और न्यूज़पेपर यानी अखबार में बहुत से विज्ञापन देखे होंगे। उससे आपको क्या पता चलता है? कभी आपने मार्क किया है इन चीज़ों को? नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में। जो हमें किसी वस्तु या सेवा के बारे में जानकारी देकर आकर्षित करते हैं, उन्हें विज्ञापन कहते हैं। ये तो हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि कोई भी वस्तु यानी कोई भी प्रोडक्ट और जो हम जानकारी देते हैं, जिसको एक दूसरे के साथ लोगों तक पहुंचाते हैं सेवा देकर, और लोगों को एक अट्रैक्टिव करते हैं, आकर्षित करते हैं, उसे ही हम विज्ञापन कहते हैं। लेकिन परिभाषा हमें यह बताती है कि विज्ञापन वह लेखन है जिसके द्वारा किसी वस्तु, सेवा, संस्थान, योजना या सूचना आदि के बारे में लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसे विज्ञापन कहते हैं। ये बुक्स में था। अगर आपको अभी तक समझ में आ गया हो तो हम अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, अब बारी आती है कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला वर्गीकृत, जिसे क्लासिफाइड विज्ञापन कहते हैं, और दूसरा प्रदर्शित, जिसे डिस्प्ले विज्ञापन कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्गीकृत विज्ञापन क्या है। इसके अंतर्गत आते हैं विवाह, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, लंबी में नहीं जाऊँगी। विवाह, व्यापार, वाहन, जमीन, जायदाद, उदाहरण के पे समझा रहे हैं कि ये इन चीज़ों में जितने भी होते हैं ये वर्गीकृत होते हैं, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। इसकी पर हालांकि परिभाषा लिखने नहीं आता है, ना ही आपको प्रकार आएंगे कभी भी, सिर्फ मैं समझने के लिए इसे बता रही हूँ। अब ये जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों में जानकारी ज़्यादा होती है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कम कीमत देकर अधिक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती है। किसके द्वारा? विज्ञापन के द्वारा, राइट। अब हालांकि इसमें भी 2 तरह के होते हैं, कुछ निजी और कुछ सरकारी। प्रत्येक चीज़ के हमेशा 2 पहलू होते हैं, अच्छा या बुरा, राइट। वर्गीकृत विज्ञापन में आप ऐसे समझिए कि जैसे विवाह, संपत्ति, खोया पाया, गुमशुदा की तलाश, नाम परिवर्तन, ऋण, शिक्षा, इनकी शब्द सीमा क्या होती है? कम होती है, लेकिन इनका लिखने का एक विशेष ढंग होता है। इसमें पोस्ट बॉक्स की सुविधा उपलब्ध होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान नहीं बताना चाहता है, सपोज हम गुम हो गया है, या तो कोई जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई शिक्षा के लिए हम लोन लिए हैं, कौन क्या किसको खोया है, मतलब खोया मतलब क्या? खाने वाला खोया नहीं, यहाँ जिसको खो जाता है इंसान, उसे गुप्त रखते हैं। यह है वर्गीकृत। अब इसको कैसे विज्ञापनकर्ता अपने तरफ से भेजेंगे? तो नाम, पता, दूरभाष, ईमेल, वेबसाइट की जानकारी देकर उसे आप मंगा सकते हैं। किसी तरह उसको गुमशुदा जो खो चुका है उसको हम इस नाम, पता, ईमेल के थ्रू हम पा लेते हैं। लेकिन वही डिस्प्ले में क्या होता है? आप टीवी में देखे होंगे, अखबार में देखे होंगे, जब टीवी चलती है, कोई भी यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें हजारों तरह के ऐड आते हैं।
आते हैं ना, चाहे कोलगेट का हो, तेल का हो, क्रीम का हो, पाउडर का हो, आती है कि नहीं? तो वो डिस्प्ले के द्वारा दिखाया जाता है। आप कहीं रोड पे चले जाइए तो बड़ा सा डिस्प्ले लगा हुआ होता है, उसमें बैनर में एकदम उसी में डिस्प्ले चलती रहती है और ऐड उसमें आते रहते हैं। उसे कहते हैं डिस्प्ले विज्ञापन, यानी प्रदर्शित करना। तो इसमें जो है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निर्मित वस्तुएं, जो कि हम निर्मित मतलब जो बनाई हुई वस्तु होती है, जैसे फेस्टिवल हो गया, कोई उत्सव हो गया, कार्यक्रम हो गया, वस्तुओं की सेल लगी है, रूम, होटल, प्रशिक्षण, कोचिंग वगैरह संस्थान का, विद्यालय का, निमंत्रण का, इस प्रतियोगिता का आदि के इसमें विज्ञापन आते हैं। किसमें? प्रदर्शित यानी डिस्प्ले में। इसके लिए निजी कंपनी जो होती है विज्ञापन का प्रचार करते हैं। समझ में आ गई होगी। अब जान लेते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं और हानि क्या क्या है। तो पहले लाभ की बात कर लेते हैं। जितने भी प्रोडक्ट या सेवा हो, घर बैठे जानकारी मिल जाती है, साथ में इसकी कीमत का पता चल जाता है, जिससे हम कोई भी प्रोडक्ट यानी उत्पाद सेलेक्ट करते हैं, वो हमें चुनाव करने में मदद मिल जाती है। अब ये क्या कह रहा है? ये तो लाभ हो गया। सपोज हम अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में हम क्या करते हैं, घर बैठे जितने भी प्रोडक्ट होता है ऑनलाइन देखते हैं, तो हम किस पे क्या करते हैं, क्लिक करके ऑर्डर कर देते हैं। कम कीमत हो जाता है और पता चल जाता है, ये तो अच्छा है, और कोई हमें मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें घर तक सेवा पहुंचा देती है। तो हमें कोई भी प्रोडक्ट चुनने में, सेलेक्ट करने में मदद हमारी मिल जाती है। ये तो आपका हो गया लाभ। अब इसकी हानि की बात कर लेते हैं। घर बैठे हम कोई भी प्रोडक्ट मंगा लेते हैं, सपोज ऑनलाइन मंगाते हैं, तो कुछ दिन के बाद क्या होती है, कई बार ख़राब हो जाती है, उसकी पड़े पड़े चमक ख़त्म हो जाती है। चाहे आप कपड़े मंगवाते हैं तो उसमें बबल आ जाते हैं, तो कई बार घटिया प्रोडक्ट आ जाता है। तो हम उसे खुशी खुशी जब आता है तब तो हम खुश होकर उसे अपना लेते हैं, लेकिन इसका परिणाम हमें बाद में पता चलता है। तो ये थी हानि की बात है ना। तो जहाँ लाभ है वहीं हानि है। जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा जब भी होती है तो क्या होती है, एक ही पहलू के दो होते हैं, अच्छा और बुरा दोनों होता है। तो ये चीज़ खास ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसे लिखा कैसे जाता है। लिखने का सही तरीका मैं आपको सबसे पहले नियम बता देते हैं, बात फिर शॉर्ट में आपको बता देंगे कि कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले विषय लिखना है, यानी जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है आपको प्रश्न पत्र पे, सबसे पहले उसका नाम लिखिएगा। जिस विषय पर लिख रहे हैं वह साफ और सुंदर लिखावट होनी चाहिए, यानी राइटिंग होनी चाहिए। विज्ञापन हमेशा 5 से 6 पंक्तियों में होनी चाहिए, पंक्ति नहीं, छोटा छोटा इस तरह करके, 2-4 शब्द करके, छोटा छोटा इस तरह करके, यानी शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखेंगे आप। जिस विषय पर लिख रहे हैं उसी विषय संबंधित आपको लिखनी है, यानी उसी विषय से जुड़ा होना चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट आपको दिया है विज्ञापन करने के लिए, ऐड करने के लिए, उसको आपको लिखना है, उसी से रिलेटेड, अनाप शनाप नहीं लिखना है। जब भी विज्ञापन लिखेंगे कम शब्दों में उपयोग और विशेषता आनी चाहिए, अनावश्यक बातों को नहीं, यानी फालतू बातें वहाँ कोई निबंध नहीं लिख रहे हैं, भरनी है 2-4 बातें लिखनी है उसी से, और जो उपयोग हमारे काम में आए ऐसे लिखना है। जब लिखें तो पंक्तिबद्ध तथा सुंदर होनी चाहिए। विज्ञापन में जो खास लगे उसे मोटे अक्षरों में लिखें, उसे रेखांकित भी करेंगे। खास मतलब जो ऊपर आपको, जो विषय पे आपको विज्ञापन दिया जा रहा है उसको थोड़ा सा मोटे अक्षर में लिखेंगे, ताकि लोगों को दिखे। जैसे पोस्टर लगाते हैं तो हमें दिखता है, आप तभी तो कहीं जाते हैं मॉल वगैरह में, हाँ अरे यहाँ पोस्टर लगी हुई है, आज वहाँ भारी सेल लगी हुई है, चलते हैं, तो आपको नज़र आया, आकर्षक लगा, तभी तो चलेगा ना। ऐसे ही आपको रेखांकित करनी है और अंडरलाइन उसके नीचे करनी है। जिस विषय में लिखें उसी विषय से संबंध जानकारी देनी है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात है, विज्ञापन ऐसा हो कि पहली बार ही दृष्टि में आकर्षक लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा क्या लगेगा, आइए बताते हैं। सबसे पहले एक स्केल लीजिए और पेन लीजिए। पेन की मदद से और स्केल की मदद से एक चकोर यानी रेक्टेंगल बनाएं, बॉक्स।
चारों जो भी बॉक्स बनाएंगे वो पूरा क्लोज होनी चाहिए चारों तरफ से। समझ गए? ऐसा बनाएं कि उस बॉक्स में हम जितना विज्ञापन के बारे में लिखें उतना आ जाए। जब आपको कोई भी पेपर दे रहे हैं तो उत्तर पुस्तिका में इतना आपको पेजेज मिलती हैं, पेजेज में कंजूसी ना करें। वो आपको बोर्ड जो है उतना पैसा आपसे ले लिया जाता है फॉर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम में, इसलिए आप जितना यूज कर सकते हैं मांग के, उसमें कंजूसी मत कीजिएगा। जो भी विषय आपको लिखना है उसकी तारीफ करना है। अब तारीफ क्या करना है, फालतू बातें, ताकि ऐसा तारीफ करना है कि हमारा जिस सामान से हम विज्ञापन दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो बहुत हमारी बिक्री हो, ताकि हमारे यहाँ जो भी हम बेच रहे हैं वो कस्टमर आए, ग्राहक हमारे चीज़ को परचेज करे। अगर 100 में 20 नहीं बिका तो फिर क्या है को विज्ञापन, है कि नहीं? ऐसा आपको तारीफ करना है। आपने देखा होगा जब कोई सेल लगाता है तो क्या करते हैं, आइए आइए मेरे दुकान पे आइए, भारी कीमत में छूट लगी है, हम इतने में दे रहे हैं, इतना मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, कितना तारीफ करता है, भले हो अथवा ना हो, इसकी तो बाद में पता चलता है, राइट? ऐसे ही आपको करनी है। अब सुविधा ऐसा दें कि आपके पास आए, यानी ऑफ़र। जैसे कि कोई बैनर पोस्टर लगा देते हैं तो यहाँ पर कम कीमत में यहाँ पर छूट दिया जाता है, ताकि वहाँ ग्राहक जो है ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ उसका जुटता है और उसके सामान को परचेज करता है, यानी खरीदता है। तो ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, 2-4 तारीफ़ करने की बात लिखनी है। और उसके बाद ये ज़रूर लिखें कि तुरंत संपर्क करें, सिर्फ 3 दिन के लिए सेल लगी है। ये महत्वपूर्ण बात है। ये आप हर जो भी विज्ञापन लिखेंगे उसमें ये टॉपिक ज़रूर डालिएगा कि तुरंत संपर्क करें, सिर्फ 3 दिन के लिए सेल लगी है। इससे होगा क्या, आकर्षक जो है जल्दी जाएगा। क्योंकि 3 दिन है, 3 दिन के बाद क्या पता ख़त्म हो जाए तो हम तो चूक गए मौका से। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। एग्ज़ाम में भी आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर पुस्तिका में तो भी मार्क्स आपको अच्छा आ जाएगा। और जब आप कोई विज्ञापन लिख रहे हैं तो उसके लेफ़्ट साइड में यानी बायां हाथ की तरफ आप अपना एड्रेस ज़रूर देंगे कि किस पता पे आपका सेल लगा है। दिनांक ज़रूर लिखेंगे, इतना से इतना तक। टाइमिंग का ज़रूर लिखेंगे, आपकी दुकान कब से कब तक खुली रहेगी। और नीचे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखेंगे, मोबाइल नंबर, राइट? इतना चीज़ ज़रूर लिखिएगा तो आपको कहीं नहीं ये नंबर जाएगा। समझ में आ गया होगा? चलिए एक उदाहरण दे देते हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पे आपकी मिल जाएगी। सपोज एक कोचिंग से संबंधित आपको विज्ञापन दिया जाएगा, चाहे वो इंजीनियरिंग या मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग है। तो क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि हमारी बॉक्स पूरा बना लिया और अब उसमें आ नहीं रहे, तो क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन को थोड़ा सा बाद में बनाइएगा, पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद जहाँ तक आए फिर लाइन दोबारा खींच के उसको क्लोज कर दीजिएगा, यानी बॉक्स को। अब छोटा सा एक जिगजैग करके 2 बार मतलब गोला सर्कल बना लीजिएगा। और जैसा कि मैंने बोला कि जो बहुत गहरी राइटिंग में लिखना है वो है आशा कोचिंग संस्थान दिल्ली। अब ऊपर में आपको क्या दिया है, जो प्रश्न दिया है ऊपर में लिखेंगे, इंजीनियरिंग तथा मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए। जो आशा कोचिंग संस्थान लिखेंगे दिल्ली वो डार्क लिखेंगे, और जिस के लिए प्रश्न पूछा गया वो ऊपर में लिखेंगे विषय, जैसे मैंने पहले बताया। 2 गोला में जो लिखेंगे क्या है, गत वर्षों में अनेक छात्रों द्वारा सफलता प्राप्ति का कीर्तिमान, यानी ये कह रहा है कि हमारे यहाँ जो इतने भी कोचिंग कराया गया जा रहा है, बहुत दिन से हमारा कोचिंग खुला हुआ, तो जाहिर सी बात एक्सपीरियंस उसके पास ज़्यादा है तो लोग वहीं एडमिशन कराएंगे। दूसरे गोले में लिखना है शीघ्रता करें। देखिए शीघ्रता मतलब जल्दी करें, स्थान सीमित, पहले आओ, कुछ ऐसे तारीफ, आओ आओ जैसे बोलते हैं ना कि जल्दी आए। समय प्रातः 9 बजे से सायं 9 बजे तक, यानी इतने बजे से 9 बजे से सुबह से लेकर 9 बजे तक शाम तक खुला हुआ है। अब उसकी विशेषता क्या है,
कम शुल्क यानी फ़ी कम ले रहा है। गहन प्रशिक्षण मतलब अच्छा ट्रेनिंग दे रहा है, अच्छा प्रशिक्षण पढ़ाई करवाई जा रही है। साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षाएं, वीकली और महीने में परीक्षाएं भी ली जाती है। टेस्ट लेंगे तो हम टेस्ट में जितना बच्चा टेस्ट देगा उतना हमारी एक्सपीरियंस बनेगी, हमें मेमोरी पावर उतना स्ट्रांग होगी। अत्यंत अनुभवी स्टाफ, हमने जितने भी स्टाफ रखे हैं, टीचर रखे हैं, वो सब अनुभव वाले यानी एक्सपीरियंस वाले हैं। अब उसके बाद आपको नीचे एड्रेस देना है, जो भी है एड्रेस, दरियागंज, पटेल नगर, सादरा में ब्रांच है। अब इधर आपको अपना निदेशक में देना है अपना मोबाइल नंबर। समझ गए? ये तो था हमारा उदाहरण। अब बात आती है कि इसके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो यह मैं बताना चाहूँगी, 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि ये थ्योरी से ज़्यादा ऐसे ऐसे प्रश्न लिखिएगा ना, अगर सही से लिखिए तो आपके टाइम बचेगी और मार्क्स अधिक आएंगे। अगर आपने सही से लिखा तो थ्योरी लिखते हैं तो मात्राएं गलत, इसमें अगर सही तरीके से लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। पहले तो प्रश्न दे देगा कि किसी विषय से संबंधित टॉपिक लिख कर दे देगा, जैसा कि अभी मैंने बताया, इसका विज्ञापन लिखिए। दूसरा प्रश्न घुमाकर दे दिया जाएगा बड़ों क्लास के लिए कि अगर आपके वहाँ रेस्टोरेंट खुला है तो आप वहाँ किन विज्ञापन का इस्तेमाल करेंगे तथा कैसे करेंगे, लिखें। तो इसके लिए आपको अपना की पॉइंट याद रखना होगा तथा इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। हम जिस टॉपिक पर अक्सर पूछा जाता है, हमें उसका नाम कुछ इस प्रकार डाल दे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे उजाला कॉलगेट टूथपेस्ट, कुछ भी दे देगा। मोबाइल के बारे में इसके विज्ञापन लिखिए, कोचिंग का, कंप्यूटर का, किसी साबुन का, ऐसे सब आपको दिया जाएगा। कंप्यूटर जहाँ प्रशिक्षण होता है उसका भी दिया जाएगा। तो ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा। तो आपको लिखना है। सपोज आपको दे दिया जाएगा कि आपके क्षेत्र में एक स्वाद नाम का रेस्टोरेंट खुला है, उसके रेस्टोरेंट की विशेषता का उल्लेख करते हुए 50 शब्दों में आप विज्ञापन का आलेख कीजिए। तो आपको लिखना होगा पूरा, रेस्टोरेंट का पूरा पता दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, रेस्टोरेंट खुलने और बंद होने की समय की जानकारी दीजिएगा, रेस्टोरेंट के साप्ताहिक अवकाश का उल्लेख करेंगे, यदि हो तो क्या फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है तो वो भी दीजिएगा, किस किस प्रकार के आपके यहाँ व्यंजन उपलब्ध हैं और शाकाहारी हैं या मांसाहारी यानी वेज या नॉन वेज हैं, और आपके व्यंजन जहाँ आपके स्वाद रेस्टोरेंट में किस प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। सपोज जैसे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा है, बिहार का लिट्टी चोखा है, उत्तर भारत का कुछ है, गुजरात का ढोकला है, खाखड़ा है। ऐसे ही आपको यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट के बारे में लिखना है। साथ में कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसको आपको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप कोई भी विज्ञापन आसानी से लिख सकेंगे। ओके, आई होप कि समझ में आ गई होगी सारी बातें। आज की क्लास यहीं क्लोज करती हूँ। अगर आज की कक्षा थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो एक दूसरे के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।